अब हेलो, अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब से। सबसे पहले तो बोजास गांव के अंदर जो आपने ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए हृदय से आप सबका आभार, ग्राम पंचायत का आभार। पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह जी साहब, हरीश कुमार जी, मेड़ता की विधायक हमारी बहन इंदिरा बावरी जी, गोपालगढ़ के विधायक पुखराज गर्ग जी, BL भाटी साहब, खींवसर के प्रधान पूनाराम जी मेघवाल, पूर्व सरपंच साहब सरपंच भाई जगदीश जी पिड़िया सर, पूर्व सरपंच साहब हनुमान सिंह जी, जबर सिंह जी, सम्मानित मंच बाबूलाल जी सुतार साहब, सम्मानित मंच उपस्थित महाराज साहब, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे मेरे भाइयों, दीपाराम जी, सरपंच साहब केरली के सरपंच साहब देव जी, करोड़ों में करा होता हूँ बात बाबू सर ऐसा जो मारो माने मारो 2 मिनट बाबू देव जी का पढ़ो से ना ज्यादा भोजा झाड़े ले ज्यादा संपर्क। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि लोकसभा के चुनाव के अंदर जब मैं गठबंधन प्रत्याशी के तौर में चुनाव लड़ा, आपने भारी तादाद के अंदर इस पंचायत से समर्थन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। 3 विधानसभा के चुनाव में भी और 1 लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा, हमेशा आपने मुझे भोजास पंचायत से समर्थन दिया, वोट दिए। वोट कई बार कम ज्यादा भी हो सकते हैं, कई समीकरण बनते हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सच्चाई के साथ होंगे। और इस बार की जो जंग है वो अशोक गहलोत वर्सेज ये दोनों चुनाव है, दोनों चुनाव दिए तो गहलोत की विदाई उसी तरह हो जाएगी जिस तरह उसके बेटे की विदाई जोधपुर से हमने कर दी थी और क्रिकेट के पिच पर ले जाकर डाल दिया। ये काम आपको करना है। देखिए बोजास और धोलाडेर बाबू इधर से शुरुआत होती पहले राउंड की। अब की बार लोकसभा में तो आपने आगे भी रखा, आशीर्वाद आप हमेशा देते रहते हो। और अब की बार गारंटी के तौर पर गजेंद्र सिंह जी भी आपके बीच आए। गजेंद्र सिंह जी ने जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का ध्यान रखना, तो मैं तो खुद बीजेपी का पहले विधायक था। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का उतना ही मान सम्मान होगा जितना RLP के मेरे भाइयों का होगा, उतना ही भाजपा के मेरे भाइयों का सम्मान होगा। आप तो घंटी कर देना। वैसे आपके सरपंच साहब भी जागरूक है, पुराने बोजास के कई बार लोग आप लोग आए भी हो, मेरे संपर्क में भी हो। मैं जो कहता हूँ करता हूँ, प्रयास करता हूँ। बोजास के एक बार एक जने मेरे को मिले थे कि वोट तो थाने कौन दियो पर आशीर्वाद थाने दियो। मैं क्यों क्या थारजियन को मजबूत आदमी चाहिए क्यों तो हिम्मत वाला आदमी। देखो आपने पसंद हमेशा मुझे किया, परिस्थितियां कई बार ऐसी बन गई, कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा में डाला, अब डाल देंगे, अपना भाई है। आप मुझे वोट दिलाओगे, कई जगह मैं आपको दिलाऊंगा। ये तो एक समीकरण अभी गजेंद्र सिंह ने जैसा बताया कि राजस्थान में लोकसभा के चुनाव के अंदर मैं चाहता तो कैबिनेट मंत्री का पद ले लेता और मेरे घर से या छोटे भाई का MP का चुनाव लड़ाता था। कांग्रेस तो तैयार बैठी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, 5 सीट दो मुझे पता था गठबंधन करना ही नहीं। पहले बीजेपी ने बात चलाई, 10 दिन बाद जब खत्म हो गई नहीं हुई तो इन्होंने कहा भाई आप दूसरी बात देख लो। विधानसभा अध्यक्ष ने बात चलाई, मैंने कहा 5 सीट लूंगा कम से कम, तुम्हारी डूबी हुई पार्टी है। 5 मुझे तो 5 में होना ही नहीं था। कांग्रेस ने कहा 5 का नहीं बैठेगा, तो मामला अटक गया, अटकते हट गया। और जो सही होना था वही हुआ और मोदी जी के साथ गठबंधन हुआ। मैंने मेरी 200 ग्राम पंचायतें छोड़ के आपके बीकानेर के अंदर अर्जुन जी मेघवाल को अगर संजीवनी दी तो हनुमान बेनीवाल ने वहां जाके संजीवनी बूटी अर्जुन जी के लिए ले गया। राजेंद्र सिंह जी साथ ही थे। शेखावत जी की जीत के अंदर मेरी कितनी बड़ी भूमिका थी। चाहे आपकी दिया कुमारी जी हो, 2.5 लाख वोट उनको वैसे पड़े, 75। धन्यवाद। और अब तो राजेंद्र सिंह जी ने पूरी बुलावन दे दी, मेरी पूरी बुलावन। पूरे शेड्यूल कास्ट का आपका नेता है, हरीश जी भी हैं, ऊता जी भी थे, वो कर्नूल चले गए, पिछले बाबूलाल जी बैठे ही हैं। तो सारे समाजों से मैं आग्रह करता हूँ कि उपचुनाव के अंदर आप, मेरा छोटा भाई नारायण चुनाव लड़ रहा है, तो नारायण को भारी वोटों से आपको चुनाव जिताना है। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि नारायण उतना ही काम करेगा जितना हनुमान बेनीवाल ने किया। ये मेरे से आगे और ज्यादा आपको ले जाने का प्रयास करेगा। हम दोनों मिलकर विकास करेंगे। ये MLA बन जाएगा,
मैं MP हूँ और गजेंद्र सिंह जी खींवसर के अंदर बैठे। आप चिंता मत करो, ये गठजोड़ आगे भी बड़ा रहेगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ। आप लंबी थोड़ी बात नहीं कहूंगा, गजेंद्र सिंह जी बार बार कह रहे हैं चल लंबो भाषण पूर्ण घंटों दे दो, गड़बड़ हो जाऊंगा। तो मैं इनको कहता हूँ मैं थोड़ा भाषण दे दूं, मैं भी क्या ठीक रहता हूँ, चार्ज रहता हूँ, और आपको भी चार्ज करता रहता हूँ धीरे। भाइयों, प्रदेश के अंदर जो हालात है आपसे छिपे नहीं, 1 साल के अंदर एक रोजगार नहीं मिला, हालात कानून की व्यवस्था चौपट हो गई। बेरोड के थाने के अंदर अपराधी घुसते हैं और अपराधियों को छुड़ा के ले जाते हैं AK-47 लेके। यहाँ रोजगार नाम की चीज नहीं। दीपाराम जी बैठे केरली वाले सरपंच साहब, इन्होंने बताया था कि नरेगा का भुगतान नहीं हो रहा है, और आपको अगर याद है तो नरेगा के भुगतान का मामला मैंने लोकसभा के अंदर उठाया था कि राजस्थान के अंदर नरेगा का भुगतान दिल्ली की सरकार भेजे, और दिल्ली सरकार पैसा भी भेज रही, हो गया पेमेंट। ये धन्यवाद मुझे, तो आप नहीं कर रहा हूँ नरेगा के भुगतान। साथ साथ में ये भी आपको कहूंगा नरेगा में काम भी अच्छा करवाओ आप, ये मैं हिदायत देता हूँ। आप बढ़िया काम हो नरेगा का। इस इलाके में ग्रेवल सड़कों की ज्यादा आवश्यकता है, ग्रेवल सड़कें बनाओ। वैसे डामर सड़कों का मैं आपको बता दूं कि डामर सड़क वाले मंत्री अभी जो उनसे मेरी अच्छी दोस्ती रही है। अब अभी जो उनको मैंने 5 MLA का सपोर्ट भी किया, 3 ध्यान है आपको, उप मुख्यमंत्री जो है। हाँ, अगर वो रह गए, बीच में हट गए तो मेरे को नहीं पता भाई, मान लो कोई ऐसा काम ही हो जाए। अगर वो रह गए तो 2-3 महीने के अंदर इतनी सड़कें बना दूंगा खींवसर के अंदर कि आप सोचोगे कितनी सड़कें आखिर MP MLA ने कैसे बना दी। भाई अभी भी जो 14 सड़कें राजस्थान के अंदर चल रही है ना, वो मेरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रोडें चल रही है, बाकी कहीं नई सड़क बनी नहीं। सरकार पर 1 रुपया ही नहीं है, कहाँ सड़क बनाएगी? सरकार तो कंगाल है, तनख्वाह देने को पैसा नहीं। अशोक गहलोत की वही रेट, खजाना खाली है, खजाना खाली, वही रेट लगाते हैं। अशोक जी की एक रेट है, लेकिन अशोक जी की जादूगिरी अगर किसी ने